फ्रेंड्स, हाउ आर यू। ये मटेरियल साइंस है। मटेरियल साइंस में मैं आपको मैग्नेटिक मटेरियल्स के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी, तो इसको ध्यान से करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेन रीजन व्हाई निकल जिंक फेराइड्स आर यूज्ड फॉर ऑडियो एंड टीवी ट्रांसफॉर्मर्स इज दैट, देखिए, they have large saturation magnetization, they are easy to fabricate by rolling, they are totally free from pores and voids, they have high electrical resistivity। ये तो गलत है, हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इनकी नहीं होती है। क्या इनमें छिद्र नहीं होते, होल्स और वॉइड्स नहीं होते हैं? नहीं, ये भी गलत है। कोई भी चीज परफेक्ट तो होती नहीं है, कुछ ना कुछ तो पोर्स और वॉइड्स होंगे। दे आर इजी टू फैब्रिकेट बाय रोलिंग, नो। दे हैव लार्ज सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, इनमें बहुत मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन होता है, तो इसीलिए इसका ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Q is the charge of an electron, R is the radius of electron orbit, omega is the angular velocity of electron rotation. The magnetic dipole moment of the electron in orbit is given by, देखिए, 0.5 Q ओमेगा आर स्क्वायर, ये क्या होगा? दैट मीन्स इसका ये फॉर्मूला है। दिस इज फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, अगर आप इसमें देखेंगे तो जो आपका ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, दिस इज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, ये क्या हो जाएगा आपका? ये होगा आपका 0.5 Q ओमेगा आर स्क्वायर। पहली बात तो मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर दूं, जैसे आपका जो मैग्नेटाइजेशन होता है, अभी आपने जैसे पढ़ा ऊपर वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में, कि ट्रांसफॉर्मर्स हैव मैक्सिमम सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, उनका हाई लार्ज सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन होता है। तो मैग्नेटाइजेशन मीन्स द टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है, ऑफ मटेरियल, इसको मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। तो ये जो मैग्नेटाइजेशन है, दिस इज द रेशियो ऑफ म्यू एम बाय वी, दैट मीन्स एम्पियर पर मीटर। रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनी मटेरियल इज नोन एज मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट जो मैग्नेटिक मूवमेंट की होती है वो बोहर मैग्नेट्रॉन होती है, ठीक है। और यहाँ पे अब आपके पास जैसे ये जो अब ये क्वेश्चन जो ये आ रहा है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब आप इसको ये भी तो लिख सकते हैं 1/2 Q ओमेगा आर स्क्वायर, आर इज द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंसेस। देखिए, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि they shall remain constant under all conditions of use. Their construction should be such that the mutual inductance varies as little as possible with change in temperature. As far as possible, their inductance should be independent of excitation frequency, or they usually consist of two coils wound on a bobbin of hard magnetic material, coils being separated by a flange. अब आपको क्या करना है कि इसमें से right sentences बनाने हैं, मतलब जो correct statements हैं। Of these statements, यहाँ पे अगर देखें, दे शैल रिमेन कॉन्स्टेंट अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ यूज, ये ट्रू है। देयर कंस्ट्रक्शन शुड बी सच दैट द म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये वेरी करता है, चेंज करता है, एज लिटिल एज पॉसिबल, बहुत कम, विद चेंज इन टेम्परेचर, ये ट्रू है। एज फॉर एज पॉसिबल, उनका इंडक्टेंस जो है, मतलब इसकी जो वैल्यू है, इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी, तो ये भी ट्रू है। ये फोर्थ गलत है कि केवल ये 2 कॉइल्स का बनता है, ठीक है, वुंड ऑन ए बॉबिन, ये गलत है, तो इसलिए इसके 3 सही होंगे। यहाँ पे आपने पढ़ा भी होगा ना, E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी या माइनस एम डी आई बाई डी टी, विच एवर इज राइट। एक म्यूचुअल इंडक्टेंस है, एक सेल्फ इंडक्टेंस, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो आप ये क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट है, फेराइट्स हैव लो कॉपर लॉस, लो एडी करंट लॉस, लो रेजिस्टिविटी, ठीक है, या आप क्या बोलेंगे इसको, हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी कंपेयर्ड टू दी आयरन। देखिए, आपको ये जो ये फेराइट्स हैं, अगर मैं फेराइट्स बोलती हूँ तो इसका क्या आना चाहिए? लो कॉपर लॉस होगा, क्या होगा इसमें? देखिए, मटेरियल्स एक तो जिनमें देखिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल की जो होती है, दे आर ओनली अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड नॉट बाय द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट एंड न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट। कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, एनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज ओनली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन स्पिन ऑफ द मैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉन स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट,
ठीक है, नॉट बाय द ऑर्बिटल और द न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, अब आप इसमें देखिए हमें क्या निकालना है, इसका आंसर आपका क्या होगा, फेराइट्स हैव लो रेजिस्टिविटी। देखिए ये जो है ना लो, इसका आंसर होगा लो इडी करंट लॉस। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि फेराइट्स की लो इडी करंट लॉस होती है। ठीक है, अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यूट्रियम आयरन गार्नेट, जो ये आपका है, ये सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है विच इज सुटेबल फॉर यूज इन एप्लीकेशंस इन्वॉल्विंग। देखिए इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ये जो यूट्रियम आयरन गार्नेट इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे आपने क्या किया है कि फेराइट्स का देखा था ना आपने, तो फेराइट्स का हाँ लो एडी करंट लॉस है। देखिए यूट्रियम आयरन गार्नेट एक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है। देखिए हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, एक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं विच आर मैग्नेटिक विच कैन नॉट इजिली मैग्नेटाइज्ड एंड डीमैग्नेटाइज्ड। उनका लार्ज रिटेंटिविटी एंड कोएर्सिविटी होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सॉफ्ट मैग्नेट्स का एग्जांपल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, जो आपके सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, इनका एग्जांपल क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। अब इसमें आप देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, जो यूट्रियम आयरन गार्नेट है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कि इसकी कौन सी एप्लीकेशन है, एसी ऑफ ए फ्यू हंड्रेड मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट है एज पर क्यूरी वेस लॉ द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए मटेरियल इज। देखिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है ये आपने पढ़ा भी होगा, क्या होती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, काई बोलते हैं ना हम इसको, काई काई। देखिए काई इज इक्वल टू, इट इज द रेशियो ऑफ m बाई h, यही होता है ना। दैट मीन्स कि इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल टू द अप्लाइड फील्ड। ठीक है, हम इसको काई से डिनोट करते हैं। तो ये एज पर क्यूरी वेस लॉ, इसका क्या आंसर होना चाहिए, इसका आंसर होगा इट शुड बी 1 बाय टी, क्योंकि आपने पढ़ा ही है ना c बाय क्या था वो, काई इज इक्वल टू व्हाट इज क्यूरी वेस लॉ, अकॉर्डिंग टू क्यूरी वेस लॉ क्या था वो, ये मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैं भी नहीं बताऊंगी। इट इज जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैसे इसका वेरिएशन होता है, रेसिप्रोकल ऑफ 1 बाय टी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंसिडर द फॉलोइंग मटेरियल्स निकल, ऑक्सीजन, सिल्वर, aluminium. The correct sequence of these materials in decreasing order of their magnetic permeability. अब आप देखिए इस क्वेश्चन में आप जो होगा आपका वो क्या होगा, निकल, फिर किसका होता है, एल्यूमिनियम का होता है, फिर सिल्वर का होता है और फिर ऑक्सीजन का होता है। ये है करेक्ट सीक्वेंस है इनका, जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है उसका ये जैसे बोलते हैं ना डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे करेंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन। और मुझे इसकी वैल्यूज नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि क्योंकि निकल है तो इसका सबसे ज्यादा होगा, फिर एल्यूमिनियम, सिल्वर, ऑक्सीजन का फिर उसके अकॉर्डिंगली कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये है, यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, ये है और ये है। ठीक है, तो 1 4 2 3। नेक्स्ट है इफ द क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड फॉर एल्यूमिनियम इज दिस मच देन द करंट फ्लोइंग थ्रू अ लॉन्ग थिन वायर ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ डायमीटर विल बी। देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, इट इज द रेशियो ऑफ I बाई 2 पाई आर। आपने ये भी पढ़ा होगा ना H इज इक्वल टू एन आई बाई एल, मतलब एम्पियर टर्न्स पर मीटर होता है, तो ये वही चीज है। यहाँ पे 2r क्या हो गया, डायमीटर हो गया, तो मैं इसको लिख सकती हूँ H इज इक्वल टू आई बाई पाई डी हो गया। अब हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है, तो जो करंट होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, H पाई डी। H मैं इसको 7.9 को अराउंड 8 इंटू 10 क्यूब, इसको पाई लिख सकती हूँ, और जो डायमीटर है 10 टू दी पावर -3, ये कट गया तो कितना आया 8 इंटू 3.14, 8 4 जा 32, 3 कैरी 8 1 जा 8 9 10 11 1, 8 3 जा 24 25, तो ये कितना आएगा लगभग 25 एम्पियर, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नेटिक मोमेंट इन यूनिट्स ऑफ बोहर मैग्नेट्रॉन ऑफ ए फेरस आयन। ठीक है, इन एनी फेराइट इज। देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो म्यू एम होता है, ठीक है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज बोहर मैग्नेट्रॉन। व्हाट इज बोहर मैग्नेट्रॉन, इट इज द स्मॉलेस्ट
यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए जो एज मैग्नेटिक मूवमेंट जो है दिस इज इक्वल टू आई डॉट ए होता है। तो ये जो करंट है इसकी वैल्यू क्या होती है कि देखिए इफ वी कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ई, अगर इसका चार्ज ई है या क्यू है, ठीक है, मूविंग इन द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, if there is an electron which is moving in a circular path of radius r having a charge e or q, then the current through the circle, जो करंट सर्कल के थ्रू फ्लो करेगी वो क्या होगी e ओमेगा बाय 2 पाई। ठीक है, तो और एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा e ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। अकॉर्डिंग टू बोहर जो एंगुलर मोमेंटम होता है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। तो यहाँ पे आप बस एक फॉर्मूला मैं आपको, मुझे लगता है क्या ये कराना पड़ेगा क्या, देखिए यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, m ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब ये जो ओमेगा है ये कितना हो जाएगा, दिस ओमेगा इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई एम आर स्क्वायर, 2 पाई एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू जो आपका म्यू एम होगा इसकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे देखिए ई आर स्क्वायर बाय 2 एंड डॉट ओमेगा की वैल्यू रखिए एन एच बाय 2 पाई एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ये म्यू एम है व्हाट इट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक मूवमेंट, हम इसको बोल रहे हैं एक तरह से कि मैग्नेटिक मूवमेंट है। दिस इज इक्वल टू आई डॉट ए, आई इंटू ए, तो मैं इसको लिख सकती हूँ एन ई एच बाई ये वैल्यू 4 पाई एम हो जाएगी, दैट मीन्स ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो एन ई एच बाई 4 पाई एम। तो यहाँ पे अगर n 1 होगा, अगर n 1 होगा तो म्यू एम की वैल्यू कितनी होगी, म्यू एम की वैल्यू होगी ई एच बाय 4 पाई एम। ठीक है, तो यहाँ जो म्यू, दिस इज इक्वल टू म्यू बी, इसको हम क्या बोलते हैं, बोहर मैग्नेट्रॉन, दिस इज नोन एज बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप वैल्यू रखोगे चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, ये 4 पाई और मास 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। तो ये जो बोहर मैग्नेट्रॉन है इसकी वैल्यू 9.27 इंटू 10 की पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर और जूल्स पर केल्विन, जूल्स पर टी है ये। ठीक है, अब आप इसमें देखिए क्योंकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, द मैग्नेटिक मूवमेंट पूछे, जब भी मैग्नेटिक मूवमेंट पूछे तो मैग्नेटिक मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, म्यू एम, दिस इज नोन एज म्यू एम, दिस इज इक्वल टू आई इंटू ए ऑफ ए फैन। क्योंकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसका जो, बिकॉज देयर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 म्यू बी, दैट मीन्स इट विल बी सी ऑप्शन। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, मुझे क्यूरी वेस्ट लॉ बताइएगा, ये मैंने आपको बताया था। टिल देन गुड बाय, ओके।